उज्जैन में कुछ समय से राजनीतिक हलचल मची हुई है। वहीं उज्जैन राजनीति का गढ़ भी बना हुआ है, जिसके चलते करणी सेना ने अपनी राजनीतिक मांगों को लेकर भव्य रैली निकाली। नानाखेड़ा से भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी लोग शामिल थे। लगभग 10,000 लोग इस रैली में शामिल हुए, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट का भी पुरजोर विरोध किया गया। साथ ही फिल्म के नाम पर भी आपत्ति जताई गई। इस महा रैली में प्रदेश अध्यक्ष के साथ करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने भी शिरकत की। योद्धाओं का अपमान किया जा रहा है, वह मान्य नहीं है। फिल्म का कंटेंट बाद में आता है, पहले आता है नाम, और तानाजी कोई नाम नहीं है। इसके आगे सम्मान पूर्वक महंत जैसे शब्दों का उपयोग होना चाहिए। श्री राजपूत करणी सेना का पहला बड़ा आयोजन, और मैं तो अभी भी इसको बड़ा नहीं मानता। सबसे छोटा होता है अणु, उसी अणु को आपस में मिलाकर अणु बम बनाने की एक तैयारी। हमारी मांग क्या है? मांगते हम नहीं हैं, हम हमारा अधिकार समझाने आए हैं, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो। और जब अधिकार की बात है तो मांगे से मिलते नहीं हैं, और हमें छीनना आता है। समझे, ये राजपूत युवाओं की आवाज, राजपूत महिलाओं की आवाज, राजपूत बुजुर्गों का आशीर्वाद, इसको समझे सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। हम न तो कांग्रेस के साथ हैं, न बीजेपी के खिलाफ हैं। हम न पक्ष हैं न विपक्ष हैं, हम निष्पक्ष हैं। और निष्पक्ष रहते हुए हम बताना चाहते हैं, राजपूत आवाज की बात को सुनो, समझो, नहीं तो हमें समझाना आता है। पिछले चुनाव में अगर आपको ध्यान है कि वसुंधरा की घेर नहीं, मोदी से बैर नहीं, श्री राजपूत करणी सेना का नारा था। भोगता है उसको बहुत लोगों ने। अब कोई चुनाव ही नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें आरक्षण व्यवस्थित चाहिए। हमें सामाजिक तौर पर जो छुआछूत की जा रही है उसको खत्म करना है। हमें उस गरीब के लिए व्यवस्था करनी है, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो भी हो, हर उसके लिए व्यवस्था बनाने की बात करनी है। और उस व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ भी भाषण नहीं होगा, पर आवाज भोपाल से होकर दिल्ली तक जाएगी। और कुछ आप लोगों के मार्फत जो आवाज जाएगी, उस आवाज को अगर नहीं सुन पाती है सरकारें, तो उन हिंदी और बहरी सरकारों को हमें सुनाना आता है बहुत अच्छी तरह से। वहीं करणी सेना ने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से योद्धाओं का अपमान किया जा रहा है, वह मान्य नहीं है। फिल्म का कंटेंट बाद में आता है, पहले आता है नाम, और तानाजी कोई नाम नहीं है। इसके आगे सम्मान पूर्वक महंत जैसे शब्दों का उपयोग होना चाहिए। वह योद्धा रहे हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा की है। इसके लिए कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। इस दौरान रैली में इंदौर अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह, उज्जैन जिला अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने भी रैली को संबोधित किया। ये एक चिंगारी जो यहाँ से चालू हुई है, एमपी की धरती से, इस महाकाल की धरती से, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ आके कोई पुनित कार्य की शुरुआत करती है। और आज ये करणी सेना, आज ये करणी सेना के करणी सैनिक और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ, इस चिंगारी को पूरे देश में लेके जाएंगे। जब तक ये इस पे हमें न्याय नहीं मिलता। अगर कोई किसी की गलतफहमी हो, कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रास रूटर है, ग्रास रूटर, कोई पैराशूटर नहीं है जो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। ये ग्रास रूटर है जो नीचे से मूल जो है ना, मूल उसको बोलते हैं रूट। ये ग्रास रूटर है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये कभी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है। ये तो केवल एक छोटी सी शुरुआत है, बहुत छोटी सी। और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतने सामान्य और भोले व्यक्ति हैं, अगर कोई मार काटने की तलवार बंदूक की भी बात करते हैं तो उसे भी पंजे से उसको सीधा जवाब देते हैं। या कोई हमारे पास में तीर तलवार नहीं है, सब व्यवस्थाएं हैं, पर भाइयों के लिए नहीं है, अपने समाज के लिए नहीं है। अपने समाज पे अगर जिस दिन ये तीर तलवार चलेगी, उससे पहले मां भगवती, ये भोले बाबा हमें इस धरती से उठा लेना। हमारे भाइयों के लिए ये व्यवस्थाएं हम कभी खड़ी नहीं करेंगे कि हमारे लोगों के खिलाफ हम करें। कोई किसी से बैर नहीं है। एकता की मिसाल
पूरे देश में आनी चाहिए, पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए कि एमपी का जो यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है उसने जो बिगुल बजाया है वो एकता के लिए बजाया है। हमारे लिए अगर गलत संदेश कोई देना चाहे तो ये भीड़ देख ले, ये भीड़ नहीं, ये उन लोगों के कंधे हैं हमारे आपस में मिले हुए, वो शेर है जो किसी के जबरदस्ती के मुकाबले में नहीं आते, किसी के बहकावे में नहीं आते। ये अपनी मर्जी से अंगड़ाई लेने वाले लोग हैं जो जिनको अच्छा लगे, इनको लग रहा है कि समाज के साथ कोई अच्छा व्यक्ति अच्छी बात करने आया है। एट्रोसिटी एक्ट या कोई भी SC ST एक्ट, जो भी एक्ट है, क्या मेरा एक्ट है? क्या मेरे पे अकेले के वो लग रहे हैं केसेस? ओबीसी के सबसे ज्यादा केस दर्ज होते हैं उनके खिलाफ, आपको मालूम हो तो। राजपूत की तो और भी इज्जत करते हैं, दलित की हमने बेइज्जत नहीं करी। दलित को हमेशा गले के लगा के रखते हैं, पर दलित के नाम पे जो पॉलिटिकल पार्टियां, क्या दलित ने कभी एट्रोसिटी एक्ट मांगा? नहीं। पर फिर क्यों राजी किया जा रहा है? क्यों जबरदस्ती को उस ऐसे एक्ट को इस तरीके से इस भयानक स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि हमारे दलित जो हमारे दुश्मन नहीं है उनके खिलाफ हमें खड़ा कर दिया गया है। अब इसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा कि दलित तुमसे दिक्कत नहीं, ये व्यवस्था जो खड़ी गई है अपने आपस में खाई खोदने की, उस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। और एट्रोसिटी एक्ट जैसे एक्ट का संशोधन हमें मंजूर नहीं है। इस एमपी की धरती की 3 स्टेट है, और मैं कोई बीजेपी कांग्रेस की खिलाफत, मुझे ना तो कोई पक्ष की बात करनी ना कोई खिलाफत की। मेरे समाज की जो बात करेगा मैं उसी की बात करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मामा हो चाहे नाना हो, और चाहे बुआ हो चाहे कोई फूफा हो। अभी हमारे बंबई के अध्यक्ष वगैरह आए हैं, वीरेंद्र सिंह जी, पूरी टीम, उन्होंने एक केस भी फाइल किया है। ये उनके अक्षय कुमार उसका डायरेक्टर उसके खिलाफ और प्रोडक्शन हाउस जो यश बेंदर है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में। और हम आपके द्वारा बोलना चाह रहे हैं, दूसरी फिल्म आवे, कोई दूसरी जो भी कोई फिल्म आती है उसके आगे वॉरियर तानाजी, वॉरियर ढीकाजी, वॉरियर वो, और केवल पृथ्वीराज अंतिम हिंदू क्षत्रिय सम्राट था और ऐसा ओजस्वी था कि गौरी को 70 बार लंबा किया था। क्या केवल पृथ्वीराज? उसके आगे कोई सम्मानजनक शब्द नहीं हो सकता। महान पृथ्वीराज शासक, हिंदू, अंतिम हिंदू शासक, या ऐसा कोई ग्लोरीफुल, ऐसा कोई जबरदस्त नाम जो पृथ्वीराज चौहान के नाम के आगे पीछे लगाया जा सकता है? हमें तो टाइटल से दिक्कत है भाई, फिल्म तुम क्या बनाओगे हमें तो मालूम नहीं है। पृथ्वीराज नहीं चलेगा, पृथ्वीराज ही चलेगा। और महान शासक, इस भारत का सबसे बड़ा शासक, ऐसा कोई टाइटल लेके आना और फिल्म लगाएंगे तो जूते पड़ेंगे। पूरे देश में हर जगह, मैं खुद पृथ्वीराज चौहान की चौथी सी पीढ़ी से हूं, मुझे गर्व है इस बात का, सीधे ब्लड से आता हूं। और मुझे इसी बात का मुझे मलाल भी है कि अगर कोई उन पे फिल्म बनाए और हर कोई नाम रख दे, महिपाल मकराना हो सके, पृथ्वीराज हो सके, पृथ्वीराज जी बोला नहीं पड़ा वोट। आप सबसे निवेदन, आपका टाइम लिया आप लोगों ने।